हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय शर्मा, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, लकवा विशेषज्ञ एवं सोशल वर्कर हूँ मैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों ब्रेन हेमरेज के ऊपर। माइंड क्लोट और दिमाग के अंदर क्लोटिंग जो होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है। बहुत सारे कारण होते हैं इसके। पहला कारण तो होता है किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाना। दूसरा कारण होता है पेट की समस्या। बहुत ज़्यादा किसी को मान लो कब्जे की समस्या है, किसी को हाइपर एसिडिटी बना रहता है, तो भी ये चीज़ जो है पेशेंट को हो जाती है। तीसरी चीज़ है इंसान को किसी ना किसी बारे में सोचते रहना। पर मैं ये कहता हूँ कि जितना हो सके आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा। अपने दिमाग को कूल रखें, अच्छे से रखें दोस्तों। अगर किसी को मान लो ब्रेन हेमरेज हो भी गया है या क्लोटिंग हो भी गया है, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा, बताना चाहूँगा कि वो 3 चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। पहला तो है आपका मटन चिकन, दूसरा है आपका खटाई, जैसे आपका दही, अचार, रायता, कढ़ी, छाछ, नींबू, संतरा, अंगूर, खट्टे फल भी ना खाएं दोस्तों। विटामिन सी ना खाएं। तीसरी चीज़ है ऑयल बंद नहीं कर रहे हैं, ओनली फॉर पूरी एंड पराठे। आ गई आपको समझ में? ये 3 चीज़ें बिल्कुल ना खाएं ऐसे पैसे। चौथी बात दोस्तों, जिस इंसान को क्लोटिंग हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उस इंसान को जो हमारी धमनियाँ होती हैं, रक्तवाहिनियाँ होती हैं, वो दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा पाती। खून की चाल बंद होने लग जाती है। उससे हमारा दिमाग जो है, हमारा मस्तिष्क जो है, वो काम करना बंद कर देता है। एक सबसे बड़ी चीज़, दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। अब दिमाग में मान लो इस प्रकार की चीज़ हो गई है, क्लोटिंग हो गया, पर्याप्त मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, सर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सर तक खून चलता है, ब्लड चलता है। अब सर से लेके ब्लड यहाँ तक आया, यहाँ से ब्लड चोक हो गया, ब्लड सर्कुलेशन क्लोट हो गया। अब ब्लड सर्कुलेशन क्लोट होने की वजह से क्या होता है, हमारा हाथ जो है वो लटक जाता है, काम करना बंद कर देता है। हम लोग कहते हैं कि भैया हमारे हाथ में लकवा हो गया, हमारे पैर में लकवा हो गया। पर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो ब्लड सर्कुलेशन चलता है, क्लोटिंग होता है, वो क्लोटिंग के जो है अगर इंसान को बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसी को ब्रेन हेमरेज कहते हैं, उसी को माइंड में क्लोटिंग होना कहते हैं। खून की चाल बंद हो जाती है। अब इसके लिए हम क्या करें भाई? आपने सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करा लिया। मान लो किसी इंसान को पैरालिसिस हो चुका है, उसको लकवा है, आपने सब जगह इलाज करा लिया। कोई हमारे भारत में तो क्या देवी देवता ही भी सबसे ज़्यादा वो करते हैं लोग। आपने सब कर लिया दुनिया और थक चुके हैं, हार चुके हैं, हार मान चुके हैं। अब मेरा लकवा ठीक नहीं हो सकता। पर मैं आपसे कहूँगा कि आपका लकवा 100% नहीं, 1001% बिल्कुल ठीक हो सकता है दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आप चाहें तो मैं ब्यावरा एमपी मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ लगता है, एमपी मध्य प्रदेश से। मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र है। आप चाहें तो पेशेंट को यहाँ पर ला सकते हैं। मेरा यहाँ पर सेंटर भी है, फिजियोथेरेपी सेंटर भी है। अगर आप पेशेंट को नहीं ला सकते हैं, उस कंडीशन में पेशेंट नहीं है, तो आप घर बैठे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया गया है, घर बैठे आप चाहें तो ऑनलाइन अमेज़ोन के द्वारा भी दवाई मंगा सकते हैं। दूसरी बात, आप कोरियर से भी दवाई मंगा सकते हैं, ऑफलाइन दवाई मंगा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से दवाई मंगा सकते हैं। आप घर बैठे कहीं भी हैं, कहीं की भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, आप कहीं भी जहाँ भी रहते हैं, आप घर बैठे दवाई मंगा सकते हैं। इतनी फैसिलिटी हमने पेशेंटों को दे रखी है। दूसरी बात, इतनी सस्ती दवाएं भारत में पैरालिसिस की कोई भी नहीं देगा ना आपको मिलेगी।
क्योंकि पैरालिसिस का सबसे बड़ा क्या होता है, पेशेंट को पैरालिसिस हुआ, हमने उसको उठाया और हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में क्या करेंगे, डॉक्टर चेकअप किया, भैया इसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। आईसीयू में एडमिट किया, 7-8 दिन उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद में बहुत सारे पेशेंटों को बताया जाता है कि भैया इसका तो सीजर होगा, सीजर भी कर दिया जाता है। उसके बाद ही उसका पैरालिसिस 100% ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए वो बराबर पर्याप्त मात्रा में मिली नहीं है। भाई उसके साथ में हमने जो किया, सीजर कर दिया, सब कुछ कर दिया। ऑपरेशन के बाद में उसका जो है आईसीयू में एडमिट भी कर दिया, हम जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, छुट्टी भी कर दी, उसकी फिजियोथेरेपी चल रही है, सब कुछ चल रही है, आपने सब कुछ करा लिया, उसके बाद भी लकवा ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा, मैं डॉक्टर विजय शर्मा, मेरी दवाई का हमारा सेंटर है, आयुर्वेदिक सेंटर है, विजय हर्बल फार्मा के नाम से मेरी दवाई कंपनी है। आप दवाई भारत में कहीं भी रहें, आप दवाई मंगाइए। और सबसे बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द मैटर, मैंने क्या करा कि भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई अलग अलग बीमारी में अलग अलग दवाई तैयार करते हैं। मैंने उसके अकॉर्डिंग क्या करा कि उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है भाई 10 बीमारियों को लेकर एक दवाई तैयार किया, ताकि पेशेंट को बस 10 बीमारियों में एक ही दवाई मिले। अब एक हमारे यहाँ पर विशेष रूप से एक ऑयल तैयार किया जाता है जिसका नाम है A to Z आर्थो ऑयल। अब वो किस प्रकार काम करता है ये भी आपको मैं समझाना चाहूँगा। वीडियो थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि उसमें पूरी डिटेल में आपको देना चाह रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखें दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गलतियाँ कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधारने का आपको अवसर मिल रहा है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, ताकि गरीब से गरीब आदमी को भी इस बीमारी से मुक्ति मिल सके, वो जान सके कि ये बीमारी क्या है, उसको कैसे पैरालिसिस होता है, उस पैरालिसिस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अब वो A to Z जो आर्थो ऑयल है हमारा, उससे जो है सबसे पहले उसको जो ऑयल जो है उसको बाउल सेट में लेना है, कटोरे में लेना है। लेने के बाद में सबसे पहले हमारा जो सिर होता है, पूरे सिर में खूब अच्छा गहरा ऑयल लगाकर खूब बढ़िया 20-25 मिनट तक खूब अच्छे से मालिश करना है। सब ये हो गया। उसके बाद में शोल्डर एंड फिंगर, कंधे से लेके हाथ की नीचे उंगलियों तक खूब अच्छा गहरा ऑयल लगाकर खूब बढ़िया ताकत से मालिश करना है। पेशेंट को खूब दबा के मालिश करना है, ताकत से मालिश करना है 20-25 मिनट तक। उसके बाद में हम आ जाते हैं नीचे, कमर, पूरी कमर में खूब गहरा ऑयल लगाकर खूब बढ़िया ताकत से मालिश करना है। ऐसे ही पूरे पाँव में करना है दोस्तों। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लोटिंग खुलते जाएंगे वैसे वैसे पेशेंट को रिकवरी होती जाएगी, और 3 से 4 महीने में आप जैसे थे वैसे हो जाएंगे। आप 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से पलंग पे ही पड़े हैं, तो भी मैं कहूँगा कि 3 से 4 महीने में आपके जीवन में इतना सुधार आ जाएगा कि आप लेटरिन बाथरूम जाने लग जाएंगे, मोहल्ले में बैठने उठने लग जाएंगे, अगर गांव के हैं तो खेत पे जाने लग जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतनी ताकतवर जब दवाई वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आपने सब जगह का इलाज करा लिया, आप थक चुके हैं, विश्वास हट चुका है, पर मेरे कहने पे एक बार दवाई को आप मंगाइए, या पेशेंट को नहीं लेके आइए। अगर पेशेंट को नहीं ला सकते हैं तो आप दवाई मंगाइए, दवाई मंगाकर इस्तेमाल करें। पेशेंट को जिस प्रकार से मैं कहता हूँ, जैसा हमारे यहाँ से भाई लेटर पेड दिया जाता है पेशेंट को, भाई उसमें कैसे खाना, कैसे नहीं खाना, क्या नहीं खाना, क्या खाना, सब कुछ पूरा डाइट चार्ज हमारे से बना के दिया जाता है। एक बार मेरे कहने पे दवाई मंगाइए, 3 से 4 महीने तक आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कराइए, आप देखना आपका पेशेंट जो है जैसा था वैसे ही हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी ने वीडियो शेयर नहीं किया है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और अधिक से अधिक जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी के बटन को दबाएं, ताकि मेरे जितने भी नए नए रोजाना नोटिफिकेशन आते रहें, आप सभी लोगों तक पहुंचते रहें। ठीक है दोस्तों, अगर किसी पर्सन को मुझसे बात भी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है, मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, मेरी वेबसाइट दी गई है। मेरी वेबसाइट है A to Z आर्थो ऑयल। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है विजय हर्बल फार्मा। जो भी पर्सन मुझसे बात करना चाहे वो मुझे मोबाइल बात कर सकता है, मुझे मेल कर सकता है, मुझे यूट्यूब पे भाई आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आप ये कौन सा वीडियो आपको चाहिए, कौन सी बीमारी है
जो बीमारी आपकी ख़त्म नहीं हो रही है उस बीमारी के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा और आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर ऐसे कई नुस्खे हैं, प्राचीन ज़माने से चली आ रही है पद्धति, जिसको एलोपैथिक वाले जो विदेशी लोग हैं उन्होंने गलत साबित कर दिया कि आयुर्वेद बहुत स्लोली आराम करती है, बहुत धीरे धीरे आराम करती है, पेशेंट ठीक ही नहीं हो पाता है। पर मैं कहता हूँ ये सब क्या है, उनकी चाल है, उनका भारत के लोग जब हमारे विदेशी लोग जब हमारे भारत में जब आकर अपनी अपनी कंपनियाँ उनको जो है बेच सकते हैं उनका माल, तो मैं आपसे कहूँगा कि हम भारतीयों की जो वो मदद नहीं कर पाते हैं, हम भारतीयों ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। एक बार विश्वास करके तो देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।